चलिए स्ट्रेंजर थिंग्स की दुनिया में गोता लगाते हैं और उस एक एपिसोड की चीर फाड़ करते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, द बॉडी। ये वो पॉइंट है, वो मोड़ है जहां उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच की लाइन एकदम धुंधली हो जाती है। कभी सोचा है क्या होता है जब सच इतना अजीब हो, इतना अविश्वसनीय हो कि वो झूठ जैसा लगने लगे? बस यही एक सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरा एपिसोड घूमता है। एक तरफ है पूरी दुनिया की बताई हुई कहानी और दूसरी तरफ है एक माँ का अटूट विश्वास। तो कहानी हमें उस पल में ले जाती है जहां हॉकिंस शहर का सबसे बड़ा डर सच होता हुआ नजर आता है। एपिसोड की शुरुआत में ही एक चौंकाने वाली खबर आती है। विल की तलाश खत्म होती हुई लगती है क्योंकि खदान से एक बॉडी मिली है। मतलब ऑफिशियली विल मिल तो गया है, पर उस तरह से नहीं जिसकी किसी ने भी उम्मीद की थी। तो भाई इस खबर पर पूरे शहर का क्या रिएक्शन है? सबके सब इसे एक कड़वी सच्चाई मानकर अपना रहे हैं। पूरे शहर में एक मातम का माहौल है और जो उम्मीद की छोटी सी लौ जल रही थी वो भी अब बुझती हुई दिख रही है। लेकिन इस गहरी भारी निराशा के बीच एक आवाज है, एक आवाज जो इस भयानक सच को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और वो आवाज है विल की मां, जॉयस की। और यहीं पर हमें असल में समझ आता है कि जॉयस कितनी अकेली पड़ गई है। सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया है जो एक सच को मान चुकी है और दूसरी तरफ अकेली जॉयस है जो अपनी एक अलग ही हकीकत पर भरोसा कर रही है। एक ऐसी हकीकत जो उसे सबसे अलग, बिल्कुल अकेला खड़ा कर देती है। तो सवाल ये है कि ये हिम्मत आ कहां से रही है? देखिए, ये कोई झूठी उम्मीद नहीं है। ये एक माँ का अपने बच्चे के साथ वो गहरा, वो कभी ना टूटने वाला कनेक्शन है जो उसे तब भी मजबूत बनाए रखता है जब पूरी दुनिया उसे शक की नजर से देख रही हो। अब कहानी में एक और खिलाड़ी की एंट्री होती है जो इस सरकारी कहानी पर यकीन नहीं कर रहा, और वो हैं चीफ हॉपर। और वो सिर्फ शक नहीं कर रहे, वो एक्शन भी ले रहे हैं। हॉपर की ये जो खुफिया जांच है ना, वो कुछ ऐसे सुराग सामने लाती हैं जो ऑफिशियल कहानी के बिल्कुल उलट हैं। उन्हें ये एहसास हो जाता है कि खदान में मिली बॉडी वो तो बस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। असली सच तो कहीं और बहुत गहराई में दफन है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे ग्रुप पर, बच्चों की टीम पर। माइक, डस्टिन और लुकास। ये लोग सिर्फ विल को नहीं ढूंढ रहे बल्कि अपनी नई दोस्त 11 को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। एक तरफ तो ये बच्चे एक सुपरनैचुरल मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें स्कूल के बुलीज से भी निपटना है। मतलब डबल प्रेशर है। और फिर आता है वो मोमेंट जब हम 11 की असली ताकत देखते हैं। और ये कोई चम्मच मोड़ने जैसा बच्चों का खेल नहीं है, ये खतरनाक है। और ये साबित करता है कि जब अपने दोस्तों को बचाने की बात आती है ना, तो 11 कितनी पावरफुल हो सकती है। लेकिन जैसा कि होता है, हर पावर की एक कीमत चुकानी पड़ती है। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल 11 को फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से थका देता है। यह हमें याद दिलाता है कि उसकी इन कमाल की शक्तियों की भी एक लिमिट है। और बस यहीं से एपिसोड अपने क्लाइमैक्स की ओर तेजी से बढ़ता है। बच्चे अब ठान लेते हैं कि वो विल को ढूंढने के लिए 11 की शक्तियों का इस्तेमाल करके ही रहेंगे। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक मिनट रुककर समझते हैं कि ये सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक आखिर बला क्या है। सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सेटअप है जो आपको बाहर की दुनिया की हर आवाज, हर रोशनी से काट देता है, ताकि आप पूरी तरह अपने अंदर की दुनिया पर फोकस कर सकें। अब जाहिर है बच्चों के पास कोई हाईटेक टैंक तो था नहीं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया जुगाड़। स्कूल के ही सामान से उन्होंने अपना खुद का एक टैंक बना डाला। ये दिखाता है कि वो अपने दोस्त को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और फिर वो पल आता है। 11 वो सच कंफर्म करती है जिस पर अब तक सिर्फ जॉयस को यकीन था। ये वो मोमेंट है जो ऑफिशियल कहानी को हमेशा के लिए तोड़कर रख देता है। विल जिंदा है। लेकिन ये खुशी की खबर अपने साथ एक बहुत ही डरावनी हकीकत लेकर आती है। विल सिर्फ फंसा हुआ नहीं है, वो बहुत बड़े खतरे में है, क्योंकि उसके पास एक मॉन्स्टर है। और बस इस एक खुलासे के साथ ही गेम पूरी तरह से पलट जाता है। जो मातम और शक का माहौल था, उसकी जगह अब एक नई उम्मीद ने और एक साफ सुथरे मिशन ने ले ली है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि इस खुलासे के बाद कौन कहाँ खड़ा है। इस एक पल ने हर किरदार के लिए मिशन को बदल दिया है। अब ये सब अलग अलग नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि एक ही पजल के अलग अलग टुकड़े जोड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस एपिसोड का निचोड़ यही है, जो शक था, जो कन्फ्यूजन था, वो अब खत्म हो चुका है।
अब उनकी जगह ले ली है एक पक्के इरादे ने। लक्ष्य बिल्कुल साफ है। अब ये लड़ाई सिर्फ एक गुमशुदा बच्चे को ढूंढने की नहीं है, नहीं। अब ये लड़ाई है एक बहुत बड़े झूठ के खिलाफ, एक मॉन्स्टर के खिलाफ और एक पावरफुल सरकारी एजेंसी के खिलाफ जो अपने राज छिपाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब ये खोज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी और खतरनाक हो गई है। और यही सवाल है जो हमें आगे की कहानी के लिए बेचैन कर देता है। उनके सामने जो चुनौती है वो पहाड़ जैसी है। सच जानना एक बात है, पर उस सच के लिए लड़ना और जीतना बिल्कुल दूसरी। एक माँ, एक पुलिस वाला और 3 बच्चे, एक मॉन्स्टर और सरकार से आखिर कैसे लड़ सकते हैं?